बदलने वाली है राजस्थान की राजनीति। क्या छिन जाएगी हनुमान बेनीवाल की नागौर की सीट, लेकिन चमकेगी सचिन पायलट की किस्मत। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी अंदरूनी रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है जिसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक के सियासी सुरमाओं की नींद उड़ा दी है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी एक स्पेशल स्टडी ग्रुप की आंतरिक रिपोर्ट में राजस्थान की मौजूदा 25 लोकसभा सीटों को बढ़ाकर सीधे 37 करने का एक बड़ा तैयारी कर रही है, यानी सीधे 12 नई सीटों की एंट्री। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है नागौर के शेर और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की। दरअसल इस नए परिसीमन मॉडल में जो सबसे बड़ा बम फूटा है वो है आरक्षित यानी रिजर्व सीटों की गणित। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार एससी और एसटी की सीटों को 7 से बढ़ाकर जो है 12 करने का सुझाव है, लेकिन सबसे बड़ा झटका नागौर को लग सकता है। दरअसल वर्तमान में सामान्य श्रेणी की ये सीट जाट राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है और हनुमान बेनीवाल का अवैध किला भी मानी जाती है। लेकिन नई सिफारिशों के मुताबिक नागौर लोकसभा सीट को एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बेनीवाल के पैरों तले सियासी जमीन खिसक सकती है और उन्हें अपने लिए किसी नए और सुरक्षित ठिकानों की तलाश करनी भी पड़ सकती है। लेकिन नुकसान सिर्फ बेनीवाल का नहीं बल्कि वीआईपी चेहरों के समीकरण बिगड़ने भी वाले हैं। जी हां, बारा झालावाड़ यानी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह के एक पारंपरिक गढ़ को एसटी के लिए रिजर्व करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस उथल पुथल के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट के समर्थकों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। 2 सीट के सामान्य होने की संभावना है, जिससे पायलट या कांग्रेस के अन्य दिग्गजों के लिए अपनी पुरानी और मजबूत राजनीतिक जमीन पर वापसी का एक बेहतरीन मौका भी बन जाएगा। वहीं बीकानेर सीट के भी सामान्य होने से अर्जुन राम मेघवाल का समीकरण जो है पूरी तरह से बदल सकता है। अब ये केवल राजस्थान का नहीं बल्कि देशव्यापी स्तर पर होने वाले बड़े बदलाव का एक ट्रेलर है। राष्ट्रीय स्तर पर भी संसद की सीटें जो है 543 से बढ़कर 824 या 850 तक जा सकती है, जिसके बाद बहुप्रतिशत 33% महिला आरक्षण को भी लागू किया जाएगा। आबादी के हिसाब से उत्तर भारत में सीटें सबसे ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को भरोसा दिया गया है कि उनकी मौजूदा सीटें बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट ने नेताओं के बीच जो है गुणा भाग का दौर शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि अगर ये परिसीमन हकीकत बनता है तो हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीति को क्या नया मोड़ कैसे देते हैं और अपनी जाने वाली सीट को किस तरह बचाते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।